सच्चिदानंद गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु श्री भिखाराम बापू ने नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जय गुरु महाराज आदेश, जय गुरु महाराज आदेश, जय गुरु महाराज आदेश। मैं सहज हूँ। मेरा आत्मस्वरूप हम सबका सहज स्वरूप है। इस सहजता यानी कोई भी अभ्यास, कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़े, उसे सहज बोलते हैं। जो बिना प्रयास से ही मिल जाता है, बिना प्रयास से ही हमें मिला हुआ है, हम हैं, वही सहज है। जो सरलता से हमें यह अनुभव हो रहा है हमारा। जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम राम है। मैं अपने आप को राम जानता हूँ कि ये शरीर का नाम राम है, तो ये सहज है कि मैं राम ही हूँ। राम भाई मेरा नाम है। इसे हमें जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि भाई राम भाई को जानने के लिए कोई प्रयास करना पड़े। सहज हूँ मैं हूँ, वह जानता हूँ। ऐसे ही हमारा स्वरूप है, सहज है कि मैं ही आत्मा हूँ, लेकिन हम उसे जानने का प्रयास करते हैं, ढूंढते हैं। जैसे मैं राम भाई हूँ, तो मैं राम भाई को ढूंढने निकलूँ तो राम भाई कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि मैं ही राम भाई हूँ, तो मैं कहाँ से मिलूँगा? कोई मुझे जानता हो और वह मिल जाए और कहे अरे भाई तुम ही राम भाई हो, तो उसको मुझे अपनी स्मृति लाने में कितनी देर लगती है। तो भाई तू फलाने यह गांव का है, इनका बेटा है, यह तू यह जाति का है। ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज हमारे सहज स्वभाव, आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का हमें ऐसे ही समझाया है कि तू आत्मा है, तू ढूंढ मत, तू ही आत्मा स्वरूप है। और हम इन शरीर और मन के सहारे ढूंढने निकलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है। प्रयत्न करते हैं, अभ्यास हमें अपना नहीं, हमारा नहीं, जो नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, जो मैंने अपना जाना है, उसको जानने का अभ्यास करना है कि मैं क्या नहीं, मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जैसे कोई दूसरा मनुष्य मैं राम भाई हूँ और कोई जगदीश भाई है, तो राम भाई और जगदीश भाई, राम भाई को जगदीश भाई की
जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। भाई जगदीश भाई कौन है, जगदीश भाई कैसे दिखते हैं, जगदीश भाई क्या करते हैं। तो हमें खुद को नहीं जानना है, दूसरों को जानेंगे तो हम है ही। ऐसे ही हम तन मन धन को जो हमारा नहीं है, इस संसार मिथ्या है, उसे जाने तभी हम इनसे अलग जुदा है, हम आत्मा है, ऐसा अनुभव जो हमारा है, ऐसा निष्ठा हमें होगी कि मैं यही हूँ और ये सब भ्रांति है। जो भ्रांति है उसी का ही अनुभव होता है। दूसरा, हमारा हम है, यह हमारी निष्ठा है। फिर बाद में गुरु महाराज की कृपा से हमें सर्वव्यापक, यानी जो जगदीश भाई है वह भी मैं ही हूँ, गुरु महाराज की कृपा से वह भी मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होता है। यानी ये शरीर भी के भीतर भी मैं हूँ और मन के भीतर भी मैं हूँ। राम भाई को ये जगदीश भाई भी मैं ही हूँ, ऐसा कैसे बाह्य दृष्टि से देखे तो वह भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। मेरे भी 2 हाथ पैर हैं, 2 आँखें हैं, ऐसे ही वह जगदीश भाई की है। इसी दृष्टि से भी वह एक है, तो मनुष्य जाति एक ही है, और भीतरी दृष्टि से भी वह मैं ही हूँ आत्मा, ऐसा दोनों मैं ही हूँ। सभी प्राणियों मैं ही हूँ, उसके रूप और गुण दोनों को हटा दो तो मैं ही बचता हूँ आत्मा। यही मेरा स्वरूप है। यह समझाने के निमित्त मात्र से कहा है, लेकिन मेरे सिवा, गुरु ज्ञान के सिवा, गुरु बोध के सिवा और कुछ नहीं है। जब मेरी समझ संसार दृष्टि में थी तब सब कुछ अलग दिखता था। अब गुरु दृष्टि है तो सब एक ही हूँ, है मैं ही हूँ। कैसे स्टील का ग्लास, स्टील की चमची, थाली, वाटकी स्टील की, सारे बर्तन हमें अलग अलग दिखते हैं, लेकिन ज्ञान दृष्टि में एक स्टील ही है, न उसका रूप दिखता है न गुण दिखता है। वह सब बाद हो जाता है, फिर स्टील ही रहता है। ऐसे ही हमारे गुरु ज्ञान सद्गुरु के वचनों में के आचरण से हमें न रूप और न गुण दिखाई देता है, तो ही हमें हमारा सहज अनुभव जो है वह अनुभूति में हूँ, वह सहज सरल मैं आत्मा हूँ, यह अनुभव रहता है। कोई क्रिया नहीं, क्योंकि मेरे में कुछ क्रिया है ही नहीं। जो भी क्रिया है वह भ्रांति में है,
अज्ञानता में है, रूप और गुण में है। ग्लास में क्रिया है, उसके रूप आकार में क्रिया है। मुझ स्टील में कोई क्रिया नहीं। ऐसे इस शरीर में क्रिया है, मन में क्रिया है, लेकिन मुझ आत्मा अक्रिय है। मेरा स्वरूप शांत और आनंद है। ऐसे ही सबका अपना स्वरूप शांत और आनंद है। मैं और आप और सब नहीं हैं, एक ही है, वह सहज आनंद आत्मस्वरूप। यह अनुभूति गुरु कृपा से सबको हो रही है। वह सरलता से सबका यह अनुभव हो जाए कि मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सब हूँ। यह निष्ठा गुरु कृपा से सबको हो जाए, यही सद्गुरु महाराज को प्रार्थना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबको सद्गुरु महाराज की बात समझ में आए और समझकर वही आचरण स्थिति में स्थिर हो जाए, वही सहज स्वरूप के अनुभव में स्थिर हो जाए, यही प्रार्थना। हे सद्गुरु महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज। आदेश।